कि अब हमें एक लिखित वायदे करने हैं। वो सब लिखित वायदे हमारे मैनिफेस्टो में हैं। मुझे आज बिन्नी भाई की बात सुन के बीच बीच में 4-5 बार लगा कि शायद उन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो ध्यान से नहीं पढ़ा है। मैनिफेस्टो जो कहता है वो आम आदमी पार्टी का लिखित वायदा है दिल्ली की जनता से। सवाल ये होना चाहिए, क्या आम आदमी पार्टी अपने लिखित मैनिफेस्टो की बातों से पीछे हट रही है? कम से कम मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी बात है जिसके पीछे हट रही है। योगेंद्र जी, एक सवाल है, आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा, शीला दीक्षित के करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया। देश ये जानना चाहेगा कि शीला दीक्षित के खिलाफ जांच की कार्रवाई कब शुरू होगी? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है और इसकी एक प्रक्रिया है। जैसा मैंने फिर कहा कि 2 हफ्ते का समय हुआ है, इसके बारे में एक प्रक्रिया बन रही है, इसके बारे में एविडेंस गैदरिंग मैकेनिज्म है। सिर्फ किसी एक व्यक्ति पे टारगेटेड नहीं है, पूरी चीज, पूरे जो भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा था कि दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, दिल्ली सरकार में भी और एमसीडी में भी। हम इस तमाम भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। ये बात हमने कैंपेन में कही, ये बात हमने अपने मैनिफेस्टो में कही, ये बात हमने उन चिट्ठियों में भी कही जो हमने कांग्रेस और बीजेपी को भेजी थी। आम आदमी पार्टी उन सारी चीजों पे कायम है। ये चीजें करने में अगर किसी किस्म की जल्दबाजी या गलती होती है तो आप ही लोग पहले होंगे और कहेंगे कि आप विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप विंडिक्टिव हो रहे हैं, आप लोग तो खुंदक निकाल रहे हैं। ये चीजें एक प्रक्रिया से होनी चाहिए, वो प्रक्रिया चल रही है। आज कांग्रेस की पूर्व सरकार के खिलाफ एक्शन लेने में क्यों प्रक्रिया का बहाना किया जा रहा है? एक मिनट, इन्होंने कहा कि इनका एक प्रश्न, इनका प्रश्न रह गया। बीजेपी के उदाहरण है, कांग्रेस का एक उदाहरण नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट, योगेंद्र जी, पहले मेरे सवाल का। मुझे लगता है कि कांग्रेस कितना बौखलाई हुई है पिछले दिनों, ये आप लोगों ने देखा नहीं। जब अमेठी की यात्रा में गए, ऐसे हर स्तर पे जाके जिस तरह से विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। अभी कल योगेंद्र जी की सभा थी कुरुक्षेत्र में, वहां कांग्रेसियों ने हंगामा किया। अमेठी में 3 दिन से हम लोगों के पार्टी का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, वहां कुमार विश्वास है, उनके ऊपर चाहे अंडे फेंकना हो, डंडे फेंकना हो, गुंडों की कार्रवाई हो, तो अंडे डंडे गुंडों का इस्तेमाल करके ये बीजेपी कांग्रेस दोनों लगातार हमारे ऊपर हमलावर है। कोई भी आप ये मान के कतई अपने दिमाग में न चले कि कांग्रेस से या बीजेपी से जो उन लोगों ने कर रखा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम लोग कहीं पीछे रहेंगे, लेकिन तथ्य पूरी तरह से जुटा के ही कोई काम आगे किया जाएगा। ये क्वेश्चन कर दिया उन्होंने, बिन्नी जी ने कहा है कि आप 5 लोग पार्टी को मिलकर चला रहे हैं, ताना ताया रवैया हो गया है। उन्होंने कभी आपसे टिकट नहीं मांगा। उन्होंने जब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी तब भी वो केजरीवाल के कहने पर लक्ष्मी नगर से चुनाव लगे और उन्होंने आपको लिख के दिया कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि 4 लाइनें मैंने लिख के दी हैं, ये वो सार्वजनिक करें कि उन्होंने पीएससी की मीटिंग में और स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में ये सारी 4 लाइन लिख के दी है, उसको आप सार्वजनिक करें। जिन 5 साथियों का उन्होंने नाम लिया, वो चीज आरोप तब बनती है अगर वो 5 साथी कोई व्यक्तिगत मित्र मंडली हो जिसका पार्टी की किसी औपचारिक कमेटी से कोई संबंध ना हो और वो लोग पार्टी चला रहे हैं, तो मुद्दा बनता है कि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पार्टी चल रही है। संयोग से जिन 5 लोगों का उन्होंने नाम लिया, वो 5 लोग पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर हैं, जिनकी ड्यूटी है कि वो हर रोज एक दूसरे से बात करें, हर रोज पार्टी चलाने का फैसला करें। कुछ जल्दबाजी में वो 1-2 लोगों का नाम भूल गए, जिसमें मैं भी शामिल हूं। अति उत्साह में उन्होंने संजय जी को मनीष सिसोदिया का बचपन का यार बता दिया। वो बता रहे थे कि वो मतलब वो बचपना इनका पिछले 1 साल पहले 2 साल पहले शुरू नहीं हुआ था। बचपना इनका, जैसा आप देख सकते हैं, काफी साल पहले शुरू किया होगा। कौन सा लेटर? उन्होंने कहा था कि रिटर्न उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, वो केजरीवाल के कहने पर प्रक्रिया के साथ आए, उन्होंने फॉर्म भरा है, उनके दस्तखत करके दिए हैं, उन्होंने फॉर्म भरा है, पूरी प्रक्रिया। प्रश्न क्या है? बस वैसा हो, क्योंकि स्पष्ट कर दूं, विधानसभा चुनाव में हर व्यक्ति ने, जो किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कैंडिडेट नहीं बनाया गया,
अरविंद केजरीवाल ने भी पार्टी को अप्लाई किया था कि वो फॉर्म भरा कैंडिडेट था। बनना चाहते हैं। उसके बाद प्रक्रिया हुई थी, वही बिन्नी जी ने किया था। तो मैं जानता नहीं कि प्रश्न है क्या। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा है, बीजेपी के हर्षवर्धन ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की बंदूक बनी रहती थी, अब जो है वो क्वेश्चन विल नॉट मैं केवल उसी की तरफ देख पाऊंगा जिसको दीपक वाजपेयी ने आइडेंटिफाई किया। जी। अच्छा, विनोद कुमार विनय टुडे ऑल्सो सेड कि पर्दे के पीछे एक जबरदस्त खेल हुआ है, एंड व्हेन वी आस्क्ड हिम स्पेसिफिकली दिस क्वेश्चन दैट डू यू थिंक दैट देयर वाज बैक चैनल टॉक्स बिटवीन द कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी बिफोर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, देन ही सेड हो सकती है। So he is clearly giving an indication that there were talks of communication between the two parties before forming the government, about which people are not aware, and he is aware. How would you respond to that? उसको Do you बताना deny चाहिए, वो that सार्वजनिक करना that sort happened? मैं उन्हें इनवाइट करता हूं, वो अब जब इतना खुल के मीडिया से बात कर रहे हैं तो वो खुल के बता ही दे किसकी किससे बात हुई थी, क्या शर्तें थी, कहाँ बात हुई, बता ही देना। कम से कम मुझे भी पता लग जाएगा मैंने किससे बात की है। वो कृपया करके बताएं। जब वो देश से और कोई परहेज नहीं कर रहे हैं तो ये भी परहेज क्यों करें, ये भी बता ही दें। योगेंद्र जी, एक सीधा सवाल है। जितने आरोप लगाए हैं, बिन्नी साहब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, पार्टी हर बात पे झूठ बोल रही है, तो पार्टी का क्या स्टैंड है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? और सभी आरोपों पर क्या स्टैंड है आप लोगों का? सभी आरोपों की बिन्नी झूठ बोल रहे हैं, अरविंद झूठ बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? क्योंकि आप ही लोगों के बीच की बात है जो भी है। अगर मैं यहाँ कह दूं कि हम सच हैं तो क्या इससे उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का? सार्वजनिक जीवन में हमेशा होता है कि एक पार्टी एक वर्षन देती है, दूसरा व्यक्ति दूसरा वर्षन देता है। कल तक बिन्नी भाई और हम एक तरफ से बैठ के एक वर्षन देते थे, आज दुर्भाग्यवश उनका एक वर्षन है, हमारा दूसरा वर्षन है। ऐसी चीजों में प्रमाण महत्वपूर्ण है। ऐसी चीज में कुछ चीजों का तभी फैसला हो सकता है जिसके बारे में आप सार्वजनिक प्रमाण लाएं। बिन्नी भाई ने जो ज्यादातर बातें कही हैं उसमें ऐसी बातें हैं जिनका बहुत आसानी से सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध है। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की है जो बंद कमरे में 3 लोगों के बीच में हुई हो, तो हमें कोई गोपनीय प्रमाण लाना हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वो इस बात के बारे में कहें कि इसके बारे में प्रमाण क्या है। अंकित एक सेकंड, हो गया अंकित। Two quick questions. Do you think all these people, Binny, Mr. Gopinath, also a member Tina Sharma, all of them are now coming out speaking against the party? Does it hurt the party's image as you go for 2014 election? And also Arvind Kejriwal yesterday said that the party has decided that none of the Delhi MLAs will get the tickets for the Lok Sabha. Does that rule out Arvind Kejriwal completely for fighting elections in the 2014 Lok Sabha? मैंने भी ये MLA वाली बात मैंने भी अभी मीडिया में पढ़ी है कि उन्होंने ये कहा कि इस आधार पर उनको मैंने ना। हकीकत ये है कि अभी तक पार्टी की औपचारिक कमेटी जो सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी है उसकी पहली मीटिंग भी नहीं हुई है, उसके पूरे आधार नहीं बने हैं और ऐसा कोई निर्णय नहीं है, अभी फॉर्मल निर्णय नहीं है। ये बातचीत होती है, बातचीत के अंदर कहा जाता है कि भाई आप तो पहले MLA ऐसा क्यों कर रहे हैं इत्यादि, ये जरूर हुआ होगा, लेकिन पार्टी का ऐसा औपचारिक निर्णय नहीं है कि किसी भी MLA को टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी का ऐसा औपचारिक निर्णय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन दूसरा आपने कहा कैप्टन गोपीनाथ जी के बारे में, टीना शर्मा जी के बारे में, देखिए हकीकत ये है कि काफी साथी आम आदमी पार्टी के मेंबर बने, ये बात हमें मीडिया से पता लगती है। अब तो SMS से भी हो जाए, अब तो SMS से पता लगता है। आम आदमी पार्टी मेरे ख्याल से इसमें 2 अलग सवाल हैं। एक तो कॉन्ट्रडिक्शन वाला जिसका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि जब तक वो पार्टी के ऑफिस बेरर्स या स्पोक्स पर्सन नहीं है तो कॉन्ट्रडिक्शन का कोई सवाल, उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। पार्टी की छवि से मैं समझता हूं कि इस वक्त देश में जो उभार है और जब इस तरह की चीजें आम आदमी पार्टी पे कीचड़ उछालने की कोई कार्रवाई होती है तो मैं समझता हूं जैसे आप और मैं बैठ के सोच रहे हैं कि बिन्नी जी ने ऐसा क्यों किया, उसी तरह से आम लोग भी बैठ के सोच रहे होंगे कि ऐसी चीजें लोग क्यों कर रहे हैं, वो भी कोई निष्कर्ष निकाल रहे होंगे इसके बारे में। आपका यो टर्न। भाई भतीजेवाद का आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी की, टिकट बंटवारे में बहुत पार्शियल हो रहे हैं, जिंदा लोगों को देख के उनको टिकट देने की बात। किसका भाई किसका भतीजा बता ही दीजिए आप।
आम आदमी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में एक नियम है कि किसी एक फैमिली से एक से ज्यादा व्यक्ति ना कोई पोस्ट ले सकता है, ना कैंडिडेट बन सकता है। अब आप बताइए किसका भाई किसका भतीजा मुझे पता लग जाए। संयोग से उस समिति में मैं भी हूं।